हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस बी के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का वीडियो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर है। आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, क्योंकि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को बढ़िया से समझेंगे तभी हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को समझेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, कोई हम मैग्नेट लेते हैं या कोई सोलेनोइड लेते हैं तो उसके चारों ओर का जो स्पेस होता है, जगह होता है, वही होता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर हम डिफिनेशन की बात करें तो हम कह सकते हैं इट इज़ द स्पेस अराउंड ए मैग्नेट और ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन व्हिच इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी फेल्ट। तो ऐसा क्षेत्र जहाँ पर आप मैग्नेटिक इफेक्ट को अनुभव कर सकते हैं तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है। इन ऑर्डर टू विजुअलाइज ए मैग्नेटिक फील्ड ग्राफिकली, फैराडे इंट्रोड्यूस्ड द कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब जो हमारा ये मैग्नेटिक फील्ड होता है उसको बताने के लिए, उसको इंगित करने के लिए, उसको इंडिकेट करने के लिए हम क्या करते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का उपयोग करते हैं। तो इन ऑर्डर टू विजुअलाइज ए मैग्नेटिक फील्ड ग्राफिकली, फैराडे इंट्रोड्यूस्ड द कंसेप्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब इसके बाद हम समझेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। इट इज़ एन इमेजिनरी कर्व द टेंजेंट टू व्हिच एट एनी पॉइंट गिव्स अस डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी एट दैट पॉइंट। तो मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से डिनोट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड को हम कौन चीज़ से डिनोट करते हैं? बी से। तो ये क्या है हमारा? इट इज़ एन इमेजिनरी कर्व। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात कर रहे हैं तो ये क्या होता है? ये हमारा होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी कर्व होता है। द टेंजेंट टू व्हिच एट एनी पॉइंट गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी एट दैट पॉइंट। तो यहाँ पर जो हम टेंजेंट लेते हैं यानी स्पर्श रेखा लेते हैं किसी पॉइंट पर, तो हमको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देता है। मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से डिनोट करते हैं। तो इस तरह से इसको समझ सकते हैं। अब इसके बाद हम टाइप्स की बात करते हैं। तो दे आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एक हो जाएगा हमारा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो इसको हम लाइन से दिखाएंगे या क्रॉस से दिखाएंगे या डॉट से दिखाएंगे डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड में। अब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो हम इसको इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड हर जगह सेम होगा। और लाइन को हम कैसे दिखाएंगे, तो हम या तो लाइन से दिखाएंगे सरल रेखा से, या फिर मतलब क्रॉस से, या फिर डॉट के फॉर्म में हम इसको व्यक्त कर सकते हैं। अब चर्चा करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का। तो मैग्नेटिक फील्ड दो तरह के हो गए। एक हो गया यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड में हर जगह सेम इन डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड एवरीवेयर। और दूसरा हो गया हमारा नॉन यूनिफॉर्म। तो नॉन यूनिफॉर्म में देखेंगे कि हर जगह आप लाइन से दिखा रहे हैं तो कहीं पर ज़्यादा दूरी है, कहीं पर कम दूरी है। जहाँ पर दूरी कम हो जाएगी तो हो जाएगा हमारा मतलब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, और जहाँ पर दूरी ज़्यादा हो जाएगी तो हो जाएगा वीक मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। तो वीक मैग्नेटिक फील्ड लाइन, अगर हम लाइन को खींच रहे हैं दोनों के बीच में ज़्यादा दूरी है तो लाइन हो जाएगा वीक, और अगर हम लाइन खींच रहे हैं दोनों के बीच में कम दूरी है तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा स्ट्रॉन्ग। अब इसके बाद हम चर्चा कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। तो इसमें हम समझेंगे कि द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ ए मैग्नेट और ए सोलेनाइड फॉर्म क्लोज कंटिन्यूअस लूप। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक्सटेंडिंग थ्रू द बॉडी ऑफ द मैग्नेट सोलेनाइड फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। और उसके बाद आउटसाइड द बॉडी of the magnet the direction of magnetic field lines is from north pole to south pole। इसके बाद the magnitude of magnetic field at any point is represented by the number of magnetic field lines passing normally through unit area around that point। अब इसके बाद हम समझेंगे two magnetic field lines cannot intersect each other because at the point of intersection we get two directions of magnetic फील्ड विच इज नॉट पॉसिबल। और इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट इनसाइड एवरी मैग्नेटाइज्ड मटेरियल्स। और लास्ट में द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंटिन्यूअस कर्व विच आर नॉट क्लोज्ड whereas magnetic field lines are closed continuous curve। तो इन पॉइंट के मदद से
हम इसको समझेंगे। तो सबसे पहले हमने समझा इसके डेफिनेशन के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, कि मैग्नेटिक फील्ड को समझेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड को ही तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? इट इज़ द स्पेस अराउंड ए मैग्नेट और ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन व्हिच इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी फेल्ट। और इसी को विजुअलाइज करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड को ग्राफिकली विजुअलाइज करने के लिए, बताने के लिए फैराडे ने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को इंट्रोड्यूस किया था। इन ऑर्डर टू विजुअलाइज ए मैग्नेटिक फील्ड ग्राफिकली, फैराडे इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन इमेजिनरी कर्व है। इट इज़ एन इमेजिनरी कर्व द टेंजेंट टू विच एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी एट दैट पॉइंट। किसी पॉइंट पर अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन प्राप्त करना है तो इमेजिनरी कर्व पर जो हम टेंजेंट खींचते हैं तो उससे हमको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता होता है। अब इसके टाइप्स की बात करें तो एक हो गया यूनिफॉर्म और दूसरा हो गया नॉन यूनिफॉर्म। इसके बाद अब हम चर्चा करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ ए मैग्नेट फ्रॉम क्लोज्ड कंटिन्यूअस लूप। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होता है किसी मैग्नेट का या सोलेनाइड का, वो कंटिन्यूअस लूप बनाता है। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक्सटेंडिंग थ्रू द बॉडी ऑफ द मैग्नेट सोलेनाइड फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होता है एक्सटेंड करता है साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ। और आउटसाइड द बॉडी ऑफ द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। और जैसे कि हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन को जब हम एक्सटेंडिंग होता हुआ दिखाते हैं तो हम दिखाते हैं साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। और ये जो मैग्नेट होता है, आउटसाइड द बॉडी ऑफ द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। और अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन की बात करें तो ये होगा नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। अब इसके बाद the magnitude of the magnetic field line at any point is represented by the number of magnetic field lines। अब हम कोई यूनिट एरिया लेते हैं, उसमें नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज़्यादा है तो समझ लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड जो है स्ट्रॉन्ग है। और नंबर ऑफ लाइन अगर कम है तो समझ लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड वीक है। इसके बाद टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। अब परीक्षा में भी पूछता है कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते हैं, प्रतिच्छेदित नहीं करते हैं, कारण बताएं। तो 2 नंबर के क्वेश्चन में हम इसका जवाब लिखते हैं। इसका जवाब क्या है? द टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वी गेट 2 डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विच इज नॉट पॉसिबल। तो दो को जो डायरेक्शन हम प्राप्त करेंगे तो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए क्या होता है कि टू मैग्नेटिक, इस तरह से हम साबित कर सकते हैं कि टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वी गेट 2 डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विच इज़ नॉट पॉसिबल। अब इसके बाद हम समझते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन एग्जिस्ट इनसाइड एवरी मैग्नेटाइज्ड मटेरियल। तो जितना हमारा मैग्नेटाइज्ड मटेरियल है सब में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट करता है उसके भीतर। और लास्ट में हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है वो कंटिन्यूअस कर्व होता है लेकिन क्लोज्ड नहीं होता है, जहाँ की वहीं पर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करें तो ये क्लोज्ड कंटिन्यूअस कर्व बनाता है। इस तरह से हम इसके अंतर को समझ सकते हैं। तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स के बारे में हमने जाना और प्रॉपर्टीज ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में जाना। तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को हम ऐसे भी कह सकते हैं, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स में बी डिफाइंड एज द कर्व द टेंजेंट टू व्हिच एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। इस तरह से हम इसको